भैया मैया ना ये ऊंचाई सच्ची है, ना ये ऊंचाई सच्ची है, ना ये आधार सच्चा है, ना कोई चीज सच्ची है, न ये संसार सच्चा है। जब ये कुछ सच्चा नहीं है तो सच्चा क्या है? क्या? ना ये ऊंचाई सच्ची है, ना ये आधार सच्चा है, ना कोई चीज सच्ची है, ना ये संसार सच्चा है। मगर धरती से अंबर तक युगों से लोग कहते हैं कि अगर सच्चा है कुछ जग में तो बस माँ का प्यार सच्चा है। जय हो मैया। वाह, माँ का प्यार सच्चा है, माँ का दरबार सच्चा है, और उसी की बदौलत देश दुनिया में हम लोग घूम रहे हैं। बिल्कुल। कभी कभी कुछ गीत बस भैया ठीक है, एक आदि लोग ऐसे जरूर आते हैं और आने भी चाहिए। बैठो भैया, 2 घंटा तक इनके ऊपर सवारी रहेगी, फिर साथ शांत हो जाए। उसके बाद काली जी उतर जाएंगे। एक गाना बजा था, आजा मिल के बांट ले ओ, तो तन्हा तन्हाई का ये दर्द सहे क्यों हम, तो तू मेरे जीवन का पंछी, तू मेरे जीवन का पंछी, मैं तेरी परवाज हूँ, और तू मेरे सांसों का मालिक, मैं तेरी हमराज हूँ। गीत तेरे साज का, तेरी ही आवाज हूँ। भैया हमारे प्रियांशु विश्वकर्मा जी, आपकी ओर से 50 मुद्राएं हैं, भैया को धन्यवाद है। और हमारे सम्मानित बड़े भैया आदरणीय श्री मिश्रा जी, आपकी ओर से हम सब कलाकारों को आपने पुरस्कृत किया है। 101 मुद्राएं भेंट हैं आपकी तरफ से। क्या बात, वाह। एक बार जोरदार तालियां मिश्रा जी के लिए बजा दीजिए। आजा मिल के बांट ले ओ, क्या खुशियां क्या गम, तो तन्हा तन्हाई का ये दर्द सहे क्यों हम, तो तू मेरे जीवन का मालिक, मैं तेरी हमराज हूँ। गीत तेरे साज का, तेरी ही आवाज हूँ, तो तू भी मेरा साथी बन जा, मैं तेरी हमराज हूँ। गीत तेरे साज का, तेरी ही आवाज, तेरे साथ का, गीत तेरे साथ का। यही बात मैं माँ भवानी से कह रही हूँ। माँ, गीत तेरे साज का, तेरी ही आवाज हूँ। सब आपकी तो गया है, लेकिन आज आपके दरबार में ना कोई थाली लाई हूँ, ना कोई फूल है, ना बताशा है, ना चूनर है। भैया भैया थोड़ा सा व्यवस्था बनाए रहिए और सुनिए कि माँ की वंदना में मैं लाई क्या हूँ।
हे माँ 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 के फूल मेरे भाव के काली मैया की जय। देखो देखो भैया देखो। देखो नहीं तुम्हारे चैनलों पे सवार हो जाएंगे। की जय। धन्य हो प्रभु। इनकी आगे दमकलो फेल इतनी समझ। इसीलिए ड्रम वाले केस हो रहे हैं आजकल। सुनिए सुनिए। फूल मेरे भाव के श्रद्धामयी श्रृंगार में। हे मैया के फूल मेरे भाव के श्रद्धामयी श्रृंगार में तो दुर्लभ दिया देह का जलता। आखिर दिया देह को क्यों कह रही हूँ? क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा। दुर्लभ दिया देह का जलता, दुर्लभ दिया देह का जलता, माँ तेरे दरबार में। धन्यवाद। के दुर्लभ दिया देह का जलता, माँ तेरे दरबार में। फूल मेरे भाव के श्रद्धामयी श्रृंगार में। फूल मेरे भाव के श्रद्धामयी श्रृंगार के। फूल मेरे भाव के श्रद्धामयी श्रृंगार के। हे मैया के स्वर सातों रूप है तेरे माँ। स्वर सातों रूप है तेरे तो बसती माँ हर स्वर में। माँ बसती माँ हर स्वर में। माँ बसती है हर स्वर में। देखिए सात स्वर होते हैं और इन्हीं 7 स्वर में हम बोलते हैं, हम गाते हैं, हम हंसते हैं, हम कहते हैं। और 7 स्वर में माँ बसी है। तो मेरी पंक्ति कह रही है क्या? स्वर सातों रूप है तेरे तो माँ बसती हर स्वर में। स्वर निर्गुण। अच्छा, अरे वाह, हमारे मिथिलेश भैया के नाम से पुरस्कार दे रहे हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो काली मैया की जय। स्वर निर्गुण पर जाते हैं और मिल जाते ईश्वर में। ये स्वर निकल के ईश्वर में मिल जाते हैं। और बहुत गौर से सुनिएगा, स्वर कितने हैं? 7। सा रे गा मा पा धा नी। और ये स्वर जो सारे गामा पा धानी है यानी सगुण से शुरू है और निर्गुण पर बंद हो जाते हैं। तो स्वर निर्गुण पर जाते हैं और मिल जाते ईश्वर में। तो निर्गुण सगुण समाए दोनों, निर्गुण सगुण समाए दोनों सरगम के परिवार में। निर्गुण सगुण समाए दोनों सरगम के परिवार में। तो फूल मेरे भाव के श्रद्धामयी श्रृंगार में। फूल मेरे भाव के श्रद्धामयी श्रृंगार में। फूल मेरे भाव के श्रद्धामयी श्रृंगार में। ये जो आशीर्वाद मिल रहा है ये बचपन से मिलता आ रहा है। वाह। कीर्तन जगत के एक स्तंभ हमारे चचा आदरणीय श्री राधे श्याम सलोना जी। और आज चचा को देखकर लग रहा है नवरात्रि नहीं दीपावली आ गई है। वाह।
आपका कुर्ता पजामा देखा तो मुझे लगा दीपावली की पूजा होने वाली है। तो बिल्कुल हमेशा ऐसे ही रहें आप, सजे रहें, सवरे रहें और हमेशा स्वस्थ रहें। क्या बात, वाह। ये 50 मुद्राएं भैया हमारे मूल बाबूजी बोरा वाले बिस्वा, हमारे मूल बाबूजी बिस्वा में बहुत अच्छा कार्यक्रम आप लोग कराते हैं। अरे वाह, सादर धन्यवाद है। हेलो, इसको हम ओढ़ लेते हैं। हेलो। अरे भैया तुम बहुत पुदीना बोए हो कसम से। हेलो, हेलो। बैठो भैया बैठो। और ये एक मूल्यवान आशीर्वाद 101 मुद्राएं हैं, साथ में ये प्यारा सा पटका है परमात्मा के नाम का। पूर्वी माता धाम सोनिकपुर कांवड़ यात्रा प्रमुख यानी यात्रा के प्रमुख हमारे भैया संजय सिंह जी, आपके कर कमलों से ये आशीर्वाद। एक बार जोरदार तालियां भैया के लिए बजा दीजिए। और आप कांवरियों को अपने दम पर ले जाते हैं, उनकी यात्रा सफल कराते हैं। मेरी ओर से भैया को दादा धन्यवाद है। वंदना बहुत बड़ी ना हो जाए क्योंकि कार्यक्रम बहुत देर में शुरू हुआ है, तो अंतिम पंक्ति सुन लीजिए। सुनिए। तेरा पूजन वंदन मां वंदन माता ना जाने हम तो कविता में कला में तू है कि कविता में कला में तू है और तू ही दुएदी कलम। हमको नहीं पता माँ कि आप कैसे खुश हो जाएंगी, लेकिन आज आपकी वंदना कर रही हूँ और कलम में भी बुद्धि में भी चाह रही हूँ कि आप आ जाएं। तो उतर हंस से ही हमें आओ, उतर हंस से ही हमें आओ, क्रांति आरती उतार में, क्रांति आरती रही उतार में। तो फूल मेरे भाव के श्रद्धामयी श्रृंगार में, फूल मेरे भाव के श्रद्धामयी श्रृंगार के, फूल मेरे भाव के बोलिए सरस्वती मैया की जय। ऐसे नहीं, सच में आप अगर दुर्गा देवी के दरबार में बैठे हैं तो दोनों हाथ जिन्हें मिले हैं दोनों हाथ ऊपर उठाकर एक बार जय बोलिए। नवरात्रि का ये पावन पर्व है, पता नहीं किसकी बिगड़ी समर जाए। बोलिए दुर्गा मैया की जय, बोलिए सरस्वती मैया की जय। आप भी हाथ उठा लो भैया, बोलो गणेश भगवान की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय, बोलो काली मैया की जय। जय। 30 मुद्राएं भैया हमारे लकी वर्मा जी इटौंजा लखनऊ, लकी भैया की ओर से है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और 50 मुद्राएं नव दुर्गा जलपान ग्रह राजू भैया हमारे राजू सैनी जी इटौंजा, आपकी तरफ से है, राजू भैया को भी धन्यवाद है। 101 मुद्राएं भैया आनंद कुमार गुप्ता जी इटौंजा, आपकी तरफ से है, आनंद भैया को भी सादर धन्यवाद है। और 201 मुद्राओं के साथ और हमारे भैया आदरणीय श्री मदन लाल राजपूत जी, आपके कर कमलों से भी आशीर्वाद मिल रहा है, सादर नमन वंदन है। और बहुत अच्छा कार्यक्रम पीछे ही इटौंजा में होता है। हमारे कार्यक्रम के आयोजक हमारे मिथिलेश भैया यहाँ बैठे हैं, जिनका परिचय देने की आवश्यकता नहीं है,
मिथिलेश भैया बहुत अच्छा कार्यक्रम कराते हैं, एक बार उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजा दीजिए। आपके कर कमलों से हमारे मिथिलेश भैया की ओर से और उनकी पूरी टीम की ओर से 201 मुद्राएं मेरे लिए और 101 मुद्राएं हमारे साहिल भैया के लिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको, धन्यवाद। 101 मुद्राओं के साथ एक सूचना भी है। शानदार जवाबी कीर्तन दिनांक 24 अप्रैल सन 2025 दिन गुरुवार। आयोजक भैया हमारे अंशु अवस्थी जी, रवि अवस्थी जी। निवेदक हैं ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच के सभी साथीगण और 2 कलाकार जो इसमें आ रहे हैं। एक पार्टी यही है क्रांति मालायन पार्टी और दूसरे हैं श्री शशिराज कमल जी रायबरेली। तो ये भीषण युद्ध देखना अपना भूले। हाँ जरूर, ये कार्यक्रम का पता है, अच्छा नगर चौगुआ, इसमें पता नहीं लिखा आपने, नगर चौगुआ में कार्यक्रम होना है 24 अप्रैल को। तो आप लोग जरूर पहुंचे ज्यादा से ज्यादा संख्या में। और मैं पूरी ऑल इंडिया कीर्तन विचार टीम का हार्दिक स्वागत कर रही हूँ और हमारे उस टीम के संरक्षक भैया राकेश वर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। 21 मुद्राएं भैया हमारे बंशीलाल विश्वकर्मा जी आपकी ओर से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए एक छोटा सा जवाब, हालांकि इतनी देर में कीर्तन, अरे भैया हद हो गई भाई महाराज, नहीं ये बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं भाई साहब। एक बार सुन लो, अच्छा क्या कह रहे हैं। हेलो, बस भैया छोड़ दीजिए। 51 मुद्राएं भैया हमारे अतुल मिश्रा जी, आप एक अच्छे ढोलक वादक हैं, आपकी ओर से 50 मुद्राएं हैं। भैया को सादर धन्यवाद है, धन्यवाद। बस हट जाइए बाबू। गीत कह रहा है क्या कि कितना हसीन चेहरा जमाने की धुन गाई है। और क्या, कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, जितनी प्यारी आंखें हैं आंखों में झलकता प्यार, तो कुदरत ने बनाया होगा जिस दिन होगा इतवार। दादा बता रहे हैं जिस दिन होगा इतवार। हाँ अरे भैया तुम्हारा कोई जोड़ नहीं, कसम से अकेले पैदा हुए धरती पे। यूपी 32 की ओर से 20 मुद्राएं हैं, धन्यवाद। इटौंजा, क्या बात है, हमारे इटौंजा से छोटू भैया, छोटू मिश्रा जी, आपकी ओर से ये प्यारा सा पटका है और 50 मुद्राएं हैं। एक बार तालियां बजा दीजिए भैया के लिए, धन्यवाद। कितनी प्यारी आंखें हैं आंखों से झलकता प्यार, तो कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। जवाब सुनिए, और मैं सोच रही हूँ जवाब बहुत छोटा हो जाए। और अरे वाह, और आज के इस कार्यक्रम का एक मूल्यवान पुरस्कार ये हमारे महेश भैया हैं। महेश जी आप भी लखनऊ के निवासी हैं, आपकी ओर से ये 501 मुद्राएं मेरे लिए हैं और 50 मुद्राएं आपने साहिल भैया के लिए दी हैं। जोरदार तालियां बजाकर अरे वाह, महेश भैया का स्वागत कर दीजिए और परमात्मा आपको अच्छा रखे। महेश भैया धन्यवाद।
मेरी आवाज आपको समझ में आ रही है ना? हाँ। अच्छा, क्योंकि हमको खुद नहीं समझ में आ रहा है, इतना झाए झाए हो रहा है। कोशिश कर रही हूँ आप तक पहुंच जाए मेरी बात। सुनिए दादा ने बताया क्या? नवरात्रि हाँ। माँ की महिमा महान, माँ करती शक्ति का संचार, और नवरात्रि का पावन त्योहार सब बता दिया है। नवरात्रि 4 है ये भी बताया, लेकिन दादा मैं आपको बता रही हूँ 4 नवरात्रि क्यों? क्यों? 2 गुप्त रूप से नवरात्रि मिली। आपने केवल ये बता दिया कि 4 नवरात्रि हैं, लेकिन 2 नवरात्रि प्रत्यक्ष होती हैं, 2 नवरात्रि गुप्त होती हैं। सुनिए सुनिए 2 गुप्त रूप से नवरात्रि मिली, करुणा करती वो वरदात्री मिली। करुणा करती वरदात्री मिली, करुणा करती वरदात्री मिली। तो 2 धरे मिली प्रत्यक्ष रूप, ये नवरात्रि 2 धरे मिली प्रत्यक्ष रूप, पावन पाया जिनका स्वरूप, अश्विन मधुमास में पाई तो प्रकट रूप कहलाई। अश्विन मधुमास में पाई जाती है, ये एक नवरात्रि है, और ये प्रकट रूप में यानी इसको दुनिया मनाती है। अश्विन मधुमास में पाई तो प्रकट रूप कहलाई, कलयुग में इन मासों में दर्शन देती महामारी। दर्शन देती महामारी, दर्शन देती महामारी। तो नवल रूप धर 9 कन्याएं। दादा 9 देवियों की पूजा हम करते हैं, और 9 दिन के बाद हमारे आंगन में 9 कन्याएं हम बुलाते हैं। उन कन्याओं के अलग अलग नाम अलग हैं, और जो 9 देवियां पूजी जाती हैं उनके नाम अलग हैं। सुनिए तो मेरी पंक्ति कह रही है, और कभी भी 1 वर्ष की कन्या को भोजन नहीं कराना चाहिए। जब भी बुलाएं तो 2 वर्ष की कन्या से ही प्रारंभ करें। तो नवल रूप धर 9 कन्याएं करती है आहार, तो नवरात्रि में माँ नव दुर्गा हो जाती है साकार। धन्यवाद। के नवरात्रि में माँ नव दुर्गा हो जाती है साकार। नवरात्रि में माँ दुर्गा हो जाती है साकार, नवरात्रि में माँ दुर्गा हो जाती है साकार। हालांकि जवाब बड़ा है, लेकिन गीत ज्यादा हो जाए। हाँ। थोड़ा खाइए लेकिन अच्छा खाइए। और क्या, जब भी खाइए रजनीगंधा खाइए। बोलो काली मैया की जय। हाँ, एक अंतरा बस, इसीलिए मैं कह रही हूँ। सतयुग में चैत्र की नवरात्रि मिली, सतयुग में चैत्र की नवरात्रि मनाते, त्रेता में आषाढ़ की हम महिमा गाते। त्रेता में आषाढ़ की हम महिमा गाते, त्रेता में आषाढ़ की हम महिमा गाते। तो द्वापर में माघ की नवरात्रि। दादा आप 4 नवरात्रि
बोल रहे हैं, हाँ। लेकिन मैं आपको 4 युग की 4 नवरात्रि बता रही हूँ। सतयुग में चैत्र की नवरात्रि की उत्पत्ति हुई, हाँ। त्रेता में आषाढ़ की नवरात्रि की उत्पत्ति हुई, द्वापर में माघ की नवरात्रि की उत्पत्ति हुई, और कलयुग में ये जो अश्विन नवरात्रि मनाते हैं, अश्विन माघ की नवरात्रि। समझो। द्वापर में माघ की नवरात्रि, कलयुग में अश्विन नवरात्रि है। चारों युगों की महिमा, आती है रूप धर महिमा। माँ महिमा, माँ अपनी महिमा दिखाने महिमा ने धरती पर आती है, तो करती क्या है? क्या? 9 दिन तक निज नैनों से के 9 दिन तक निज नैनों से करे भक्ति की बौछार। तो नवरात्रि में मानव दुर्गा हो जाती है साकार। नवरात्रि में माँ दुर्गा हो जाती है साकार। नवरात्रि में माँ दुर्गा हो जाती है साकार। हो जाती है साकार, हो जाती है साकार। बोलिए सच्चे दरबार की जय। मेरी ओर से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम वही करने जा रहे हैं कि जय। ये एक बहुत अच्छे कलाकार और दादा हमारे श्री शिव कुमार जायसवाल जी, आपकी ओर से जवाब की पंक्तियों पर 50 मुद्राएं हैं। सादर नमन वंदन है आपको, धन्यवाद है दादा। और एक बहुत अच्छे कलाकार जो सौभाग्य से दादा ज्ञानी जी के शिष्य भी हैं, श्री सतीश साहसी जी, श्री अमर नवदुर्गा कीर्तन पार्टी, और आप भागवताचार्य भी हैं, भागवत भी करते हैं हमारे सतीश भैया, और बहुत अच्छे रचनाकार भी हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं आप। हृदय से आभार व्यक्त कर रही हूँ सतीश भैया, स्वागत है आपका। और भैया आदरणीय श्री अभय त्रिपाठी जी, आपके कर कमलों से 101 मुद्राएं हैं। थोड़ा सा विषय बदल रही हूँ और त्रिपाठी जी को धन्यवाद दे रही हूँ। भैया गाना सुनिए, सुनिए। इनको थोड़ा और कहीं पीछे से बिठा दो, ये आ गई बड़ा नुकसान मचाए हैं। इनका थोड़ा पीछे सरका दो। ये एक मूल्यवान पुरस्कार भैया हमारे अनीश तिवारी जी, एक सूचना है, दिनांक 13 अप्रैल को शानदार जवाबी कीर्तन, स्थान इटौंजा में, जिसमें 2 कलाकार हैं। एक कलाकार है श्रीमती ज्योति कमल बाराबंकी, और दूसरे हैं बहुत अच्छे कलाकार भैया राजू रंगीला जी राय बरेली। तो दोनों को सुनना ना भूले, दोनों ही बहुत अच्छे कलाकार हैं। 13 अप्रैल को शानदार जवाबी कीर्तन, स्थान इटौंजा। धन्यवाद है। और हमारे भैया आदरणीय श्री बनवारी लाल सोनी जी, इटौंजा के निवासी हैं आप, आपकी ओर से ये एक प्यारा सा अंग वस्त्र है और 101 मुद्राएं हैं। सादर धन्यवाद है आदरणीय सोनी जी आपको। आइए, हमारे मिश्रा जी ने कहा कि अब थोड़ा सा विषय बदल जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो विषय बदल रही हूँ और गाना सुन के देखें, आपको अच्छा लगेगा। सुनिए। दादा ये जो धुन है हाँ। मिथिलेश भैया, ये धुन भी दादा के जमाने की है, लेकिन आपको लगेगा कि बिल्कुल नई है। गीत कह रहा है क्या कि मैं क्या जानू छाँव है क्या और धूप है क्या। चलो बजा बेटे, नाथिन धिन ना था। क्या बात है बेटे। क्या बात
गाना सुनिए। सुनिए। मैं क्या जानू छाँव है, इसका रिपीट कम करो भाई, सादा कर दो इसको। मैं क्या जानू छाँव है क्या और धूप है क्या, तो रंग बदलती इस दुनिया का रूप है क्या। अच्छा तो ये क्या है, एक मंदिर है, इस मंदिर में एक मूरत है। ये मूरत कैसी होती है, तेरी सूरत जैसी होती है। तो ये क्या है, एक मंदिर है। और कई हमारी माताएं बहनें भी उधर बैठकर सुन रही हैं। आदनिया गुड़िया विश्वकर्मा जी, आपके करकमलों से 50 मुद्राएं हैं, मेरी ओर से गुड़िया जी को धन्यवाद है। अभी बोलते हैं, थोड़ा सा गाने का जायका खराब ना हो, इसलिए पुरस्कार बाद में बोले जाए, बिल्कुल अच्छा रहेगा। सुनिए। देखिए दादा, गाने में सवाल चल रहा है, सवाल आया ये क्या है, तो जवाब आया ये मंदिर है। फिर सवाल आया कि इस मंदिर में, तो जवाब आया एक मूरत है। फिर सवाल आया ये मूरत कैसी होती है, तो जवाब आया कि तेरी सूरत जैसी होती है। ये क्या है, एक मंदिर। अब गाना सुनिए, गाना सुनिए। बहुत अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं। अरे वाह रे भैया, बड़ी एनर्जी है। कौन सा टॉनिक पिया आपने? एक तो देखो ढेर हो गए। हाँ, एक विकेट गिर गया, एक ही बचा है। काली मैया के तो बलि चढ़ गए। सुनिए, मैं देख पा रही हूँ बहुत अच्छे अच्छे लोग यहाँ बैठे, हमारे राम कुमार भैया भी बैठे हैं और सभी लोग आदरणीय राम सेवक भैया, और मैं बहुत से लोगों के नाम में नहीं जानती, लेकिन सब लोग अच्छे से बैठे हैं। गाना सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। सुनिए। भगवान श्री राम बहुत छोटे हैं, लक्ष्मण भी छोटे हैं। एक बार उनके पास विश्वामित्र जी आए। विश्वामित्र जी ने कहा कि हे राजा दशरथ, हम तुम्हारे ये दोनों पुत्र ले जाना चाहते हैं। राजा दशरथ सोचने लगे कि एक तो बुढ़ापे में 4 पुत्र बड़ी मुश्किल में मिले हैं, 2 ये ले जाना चाहते हैं। कहा राजन मैं 2 पुत्र कैसे दे दूं? विश्वामित्र जी ने कहा महाराज ये 2 पुत्र मैं ले जा रहा हूं इसलिए क्योंकि मैं यज्ञ पूजा हवन जो भी करता हूं, राक्षस आते हैं और हमारे सारे पूजन की सामग्री पानी में फेंक दिया करते हैं, हम पूजा नहीं कर पाते, तो ये बच्चे उसकी रक्षा के लिए हम ले जा रहे हैं। राजा दशरथ ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। राजा दशरथ लेकर, जब राजा दशरथ ने आज्ञा दे दी तो विश्वामित्र जी दोनों पुत्रों को लेकर चले। अब जरा गाना सुनिएगा। सुनिए। विश्वामित्र तो जानते हैं कि राम साधारण नहीं है। अब राम को लेकर जा रहे हैं गुरुजी, तो राम से कह रहे हैं क्या? हे राम राह के स्थल खास दिखाऊंगा,
शाबाश, क्या बात है चौबेपुर, क्या बात है यूपी 78। शाबाश। भैया सुनिए, गुरुजी राम से कहने लगे क्या? कि हे राम राह के स्थल खास दिखाऊंगा, और होगी बात विशेष तो मैं बतलाऊंगा। अब गुरुजी लेकर पहुंचे पहुंचे तो राम ने देखा और पूछा गुरुजी कि ये क्या है? तो गुरुजी ने कहा ये आश्रम है। कि ये क्या है? ये आश्रम है। अब राम जी ने पूछा क्या? इस आश्रम में? तो गुरुजी ने कहा क्या? ऋषि रहते थे। कहा ऋषि? तो गुरुजी कहने लगे ऋषि पत्नी पे रहम ना करते थे। ऋषि पत्नी पे रहम ना करते थे। दुख दिए वो दुख ना हरते थे। तो ये क्या है? ये आश्रम है। ये क्या है? ये आश्रम है। ये क्या है? ये आश्रम है। अब जब कहा ये क्या है? ये आश्रम है। हाँ, राम जी आश्रम के अंदर पहुंचे। पहुंचे। दादा बहुत गौर से सुनिएगा। राम जी ने देखा देखा कि आश्रम में तो वैसे सब हरा भरा रहता है, नदियां बहती हैं, पेड़ पौधे पक्षी सब चहचहाते हैं, लेकिन आज इस आश्रम में के सूखे पेड़ विहंग ना दिखती हरियाली। भैया सूखे पेड़ विहंग ना दिखती हरियाली। राम जी सोच रहे किसका आश्रम है? तो गुरुजी ने बताया कि सूखे पेड़ विहंग ना दिखती हरियाली। और आश्रम किसका है? गौतम ऋषि का। गौतम ऋषि का आश्रम है खाली खाली। गौतम ऋषि का आश्रम है खाली खाली। गौतम ऋषि का आश्रम है खाली खाली। कि गौतम ऋषि का आश्रम है खाली खाली। अब राम अंदर गए तो फिर एक सवाल करते हैं। क्या? चलते चलते कहा गुरुजी से अब ये क्या है? तो गुरुजी ने कहा क्या? ये पाथर है। निवेदन कर रही हूँ, आज हमारे चाचा बैठे सलोना जी, सुनिएगा। राम ने कहा ये क्या है? ये पाथर है। तो राम जी ने कहा इस पत्थर में? तो गुरुजी ने कहा एक नारी है। कहा नारी? अब पंक्ति सुनिए और अच्छी लग जाए तो बिना कहे आपकी तालियां मिल रही यहाँ से वहां तक मिलेंगी तो अच्छा लगेगा। कि ये क्या है? ये पाथर है। इस पत्थर में एक नारी है। तो गुरुजी ने कहा ये नारी? ये नारी धीरज रखती है। हे राम, ये नारी धीरज रखती है। प्रभु आपकी राह निरखती है। धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। कहा ये नारी जो है ये केवल आपका इंतजार कर रही है। प्रभु आपकी राह निरखती है। ये क्या है? ये नारी है। ये क्या है? ये नारी है। ये क्या है? एक नारी है। एक पंक्ति और सुनिए। अब विचार हो रहा है कि नारी कौन है। भैया भैया भाई साहब, भैया भैया रहने दीजिए।
जब वो लेट गए थे तो लेटे रहने देते। सुनिए, उसका चश्मा दे दो यार। लक्ष्मण ने देखा, मिथिलेश भैया, लक्ष्मण ने देखा कि जितने पौधे हैं वो सब आश्रम में सूखे हैं, लेकिन एक पौधा ऐसा है जो सूखा नहीं है, जो हरा भरा है। अब ये पौधा कौन सा है? वो पौधा है तुलसी का, वो हरा भरा है। तो गुरुजी से पूछा कि गुरुजी ये पौधा हरा भरा क्यों है? तो गुरुजी ने कहा सुनो सुनो, तुलसी जाने कि तुलसी जाने अहिल्या पर क्या बीती है। वो पत्थर की नारी कौन है? वो है अहिल्या। ये तुलसी जाने अहिल्या पर क्या बीती है, तो बेकसूर है, बेकसूर है, पत्थर बनकर जीती है। बेकसूर है पत्थर बनकर जीती है, बेकसूर है पत्थर बनकर जीती है, बेकसूर है पत्थर बनकर जीती है। लक्ष्मण ने पूछा गुरुजी ये तुलसी के वृक्ष के नीचे एक बड़ा सा पात्र रखा है, तो ये क्या है? तो गुरुजी ने कहा ये दीपक है, ये हमेशा जला करता था। अब ये क्या है? ये दीपक है, इस दीपक में नहीं बाती है। कहा बाती क्यों नहीं? तो गुरुजी ने कहा क्या? हर बाती दीप में पलती है। बाती कौन है? बाती है अहिल्या। और दीप कौन है? दीप है आश्रम। और तेल कौन है? तेल है गौतम ऋषि। तो गुरुजी ने कहा हर बाती दीप में पलती है, बिन तेल स्वयं ही जलती है। तो ये क्या है? ये बाती है। ये क्या है? ये बाती है। ये क्या है? ये बाती है। भैया का नाम? अच्छा भैया, हमारे अंशु अवस्थी जी, आपके करकमलों से 101 मुद्राएं मेरे लिए और हमारे साहिल भैया के लिए भी पुरस्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद है। ये क्या है? ये रुपया है। रुपया? ये हमारे अजय भैया की ओर से ढेर सारा प्यार है आपकी तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद है। अंतिम पंक्ति गीत की सुनिए। आखिर वो अहिल्या भगवान राम का इंतजार करती रही, तो मेरी पंक्ति कह रही दादा, वो प्रभु की चरण रज, प्रभु की चरण रज, प्रभु की चरण रज पा करके साकार हुई। प्रभु की चरण रज पा करके साकार हुई, तो जग में द्विवेदी राम की जय जयकार हुई। जग में द्विवेदी राम की जय जयकार हुई, जग में द्विवेदी राम की जय जयकार हुई। राम जी तो जान गए, लेकिन लक्ष्मण इधर उधर आश्रम में घूम रहे हैं। अब लक्ष्मण सवाल करते हैं कि मैं नहीं जान पाया गुरुजी, जिनको चरण रज लगा दी मेरे प्रभु ने, तो ये क्या है? तो गुरुजी ने कहा ये ऋषि पत्नी है। ऋषि पत्नी ने दुख भोगे हैं। कहा दुख? तो गुरुजी ने कहा क्या? ये सब कर्मों की कहानी है, सुख दुख जैसे लाभ बहानी है। तो ये क्या है? ये नारी। ये क्या है? ये नारी है।
वाली है ओ ये क्या है ये नारी है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय जय। बोलो काली मैया की जय। ये तमाम सारे आशीर्वाद प्राप्त हुए हैं। कुछ भैया लोग पुरस्कार देकर चले भी गए, मैं नाम नहीं जान पाई। ये हमारे बख्शी का तालाब लखनऊ में एक विशाल, एक ही नहीं तमाम आयोजन होते हैं, और मैं समझ रही हूँ एक ऐसा शिष्ट सभ्य मंच जिस पर कलाकार आने को स्वयं तरसते हैं। बहुत अच्छे आयोजक हमारे राजेश सिंह भैया जी, भौली बख्शी का तालाब, और वहाँ बहुत विशाल जवाबी कीर्तन के साथ बहुत व्रत का कथाएं भी होती हैं। तो भैया की ओर से ये 501 मुद्राएं मेरे लिए, 201 मुद्राएं हमारे साहिल भैया के लिए। एक बार तालियां बजाकर राजेश भैया का स्वागत कर दीजिए। मैं हृदय से नमन कर रही हूँ, और राजेश भैया आपके पूरे परिवार के सुखी जीवन की कामना कर रही हूँ। एक माइक की नहुक दे दो। 101 मुद्राएं बिस्वा के हमारे भैया आदमी विजय वाजपेयी जी, बिस्वा से जितने भी लोग आए हैं मैं सभी को सादर नमन कर रही हूँ। बहुत अच्छा कार्यक्रम बिस्वा में आप लोग कराते हैं। और भौली के हमारे बाबूजी श्री सुशील सिंह जी, आपके कर कमलों से 101 मुद्राएं हैं। बाबूजी को सादर प्रणाम है, आशीर्वाद चाह रही हूँ। भैया हमारे एडवोकेट दीपक श्रीवास्तव जी, फलू मेडिकल स्टोर, आपकी ओर से 101 मुद्राएं हैं। भैया को सादर धन्यवाद है। 101 मुद्राएं पूर्वी माता धाम सोनिकपुर कांवड़ यात्रा प्रमुख भैया संजय सिंह जी, आपकी ओर से पुनः ये पुरस्कार है। धन्यवाद भैया को। 101 मुद्राएं शुक्ला लाइट एंड साउंड सर्विस प्रोपाइटर आर के शुक्ला, ये जो बहुत बेहतरीन साउंड आप सुन रहे हैं हमारे शुक्ला भैया का, बहुत बहुत धन्यवाद है भैया को। 51 मुद्राएं कल्लू मेडिकल स्टोर इटौंजा, आपकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है भैया को। 101 मुद्राएं पानी की टंकी सुरेश शर्मा जी, आपकी तरफ से है, बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार व्यक्त कर रही हूँ। और भी कई भैया लोग 50-50 मुद्राएं दे गए, आप सबको हृदय से धन्यवाद है। धन्यवाद। अरे और क्या बात है। ये हमारे सम्मानीय आदमी श्री राम सिंह नेताजी की बिटिया सोनाली की ओर से बहुत सुंदर सा समझ लीजिए गुलदस्ता बनाकर उस बिटिया ने दिया है। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। तो आपकी ओर से ढेर सारा प्यार है। माँ दुर्गा आपकी रक्षा करें और आप अपने परिवार का नाम रोशन करें। धन्यवाद है नेताजी आपको। बाकी तमाम और औपचारिकताएं हैं, पहला चक्र है, समय लग जाता है।